हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे। अभी हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर रहे थे। सिंपली सपोर्टेड बीम का यूडीएल और पॉइंट लोड का हमने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है। ट्रायंगुलर का मतलब कि 0 से इंक्रीज हो रहा है और देखो ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, W किलो न्यूटन का लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर का जा रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये सारा यानी 1.0 से इंक्रीज होता होता मैक्सिमम चला गया, फिर इधर से यहाँ पे 0 चला गया, और ये हमारा कितना है, एल स्पान है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस निकालते हैं। आर ए बी, इसका सी लिखते हैं, आर ए और आर बी, और हमें पता है आर ए प्लस आर बी किसके इक्वल होगा, टोटल लोड के इक्वल होगा। ये देखो सिमेट्रिकल बन रहा है ना, टोटल लोड, लोडिंग पूरी सिमेट्रिकल हो रही है, यानी हाफ पोर्शन किधर जाएगी, हाफ पोर्शन किधर जाएगी, यानी हाफ पोर्शन इसका आर ए दिखने में दिखाई दे रहा है अपने को ये। तो हम लोग ये लिख देते हैं, टोटल लोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी अपना, टोटल लोड इज इक्वल टू आ जाएगा बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। यही होता है ट्रायंगुलर का। बेस कितना है अपना, एल है, और हाइट कितनी है इसकी, ये मिडल पे दे रखी है आपको, W/2, यानी कि WL/2 टोटल लोड है। ये दोनों पे टोटल लोड दोनों पे हाफ हाफ जाएगा, आर ए हाफ लेगा इस लोड का, और आर बी हाफ लेगा। तो आर ए इज इक्वल टू आर बी किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ द टोटल लोड, यानी कि दोनों के दोनों हाफ हाफ लेंगे ये। तो हाफ इंटू WL/2, यानी कि WL/4 हमारा क्या आ गया, रिएक्शंस आ गई हैं। ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस होगी हमारी। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ले लेते हैं कि जीरो लोडिंग से, जहाँ पे जीरो लोडिंग है वहाँ से मैंने x डिस्टेंस ले लिया, उस x डिस्टेंस में मैं शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लूँगी, यानी कि शेयर फोर्स एट पॉइंट x। ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं अपन, इसका x क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये कैसा बन रहा है, एक ट्रायंगुलर बन रहा है। ये देखो आप, इसका मैं पूरा एक जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये कितना था, ये W था, ये कितना था, हाफ था, ये पूरा स्पान L है। तो ये यहाँ से इस ट्रायंगल का कितना रह जाएगा, L/2 रह जाएगा। और मुझे ये वाला डिस्टेंस ये निकालना है, क्योंकि ट्रायंगुलर लोडिंग में मुझे एरिया, उसका टोटल लोड के लिए एरिया चाहिएगा, एरिया के लिए मुझे ये वाली हाइट चाहिएगी। ये डिस्टेंस कितना मेरा x है, इसको मैं a मान लेती हूँ, मुझे a निकालना है। तो अपने को पता है ट्रायंगुलर फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल साइड्स इनकी रेशो इक्वल होगा। तो ये क्या होगी, ये बड़े वाले की छोटा, यानी कि ये W हाइट है, ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगी। ये बड़ा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा और छोटा, ऐसा याद रखना, बड़े का छोटा, बड़े के नीचे छोटे वाला आएगा। अब क्या है, ये बड़ा है, बड़ा कितना है, L/2 है, और छोटा कितना है अपना x है, ये डिस्टेंस x ही है। मुझे तो a ही निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2WX/L आ जाएगा। तो यानी मैं अब कहूँ शेयर फोर्स एट पॉइंट x, तो यहाँ आर ए पॉजिटिव जा रहा है, आर ए माइनस, अब देखो आप इस सेक्शन पे खड़े हो और आप किस साइड देख रहे हो, लेफ्ट साइड देख रहे हो। आप किस साइड देख रहे हो, लेफ्ट के अंदर ऊपर की रिएक्शन को क्या लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं। ये मूवमेंट कैसी है, पॉजिटिव, ये रिएक्शन कैसी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, पॉजिटिव लेते हैं आर ए को, आर ए पॉजिटिव हो गया, माइनस ऑफ इसका एरिया, इसका टोटल लोड। टोटल लोड क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट अभी निकाली हमने कितनी, 2WX/L, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा RA माइनस WX²/L। अब आप बताओ, आपकी जो शेयर फोर्स की ये इक्वेशन किसकी आई है, शेयर फोर्स की। इससे हमें पता चल जाएगा भी हमारा शेयर फोर्स की जो डायग्राम है वो किस तरीके का बनेगा। ये सेकंड डिग्री आ गया, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, इसकी डिग्री कौन सी आ गई, 2 आ गई। तो यानी कि ये सेकंड डिग्री पैराबोला बन जाएगा। यदि सिंपल हो, एक लाइन होती, सिंगल होता तो स्ट्रेट लाइन बनता है, अपनी लाइन बनती है, और यदि 3 होता तो क्यूबिकल पैराबोला बनता। ठीक है जी, चलो ये तो कोई आप अभी करेंगे तो देखें। अब x की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है, ये 0 से बढ़ के मैक्सिमम कितनी जा रही है, L/2 जा रही है। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, पहले 0 पुट करके देखती हूँ। यदि मैं पुट 0 करती हूँ तो F0 यानी FA
जीरो पे कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू इक्वल टू आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो बाई एल, यानी ये कितना आ गया आर ए, और आर ए की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट किया वो कितनी है, डब्ल्यू एल बाई 4 है। समझ आ रहा है आपको। अब हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू एल बाई 2। देखो जीरो से लेके मैक्सिमम एल बाई 2 गया है, तो एल बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आर ए माइनस, यानी ये पॉइंट मैं सी पॉइंट ले लेती हूँ, कोई मिडिल पॉइंट को सी पॉइंट ले लिया मैंने, आर ए माइनस डब्ल्यू बाय एल, ये इक्वेशन थी, x की जगह क्या पुट कर दूंगी, l बाई 2 पुट कर दूंगी, l बाई 2 का स्केयर, आर ए की वैल्यू है आपकी डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2 ही थी ना, डब्ल्यू एल बाई 4, डब्ल्यू एल बाई 4 माइनस डब्ल्यू, ये एल स्केयर हो गया, डब्ल्यू एल स्केयर बाय 4 एल आ गया, यानी एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ भी डब्ल्यू एल बाई 4 रह गया, यहाँ भी डब्ल्यू एल बाई 4 रह गया, तो एफ सी पे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह यदि मैं आर इस पे चेक करूँ, इधर से एट डिस्टेंस आर बी पे चेक करूँ, यानी कि शेयर फोर्स एट बी पॉइंट चेक करें, तो आप देखो यहाँ से वही एक्स डिस्टेंस ले लेना। देखो क्यों, अब इसके अंदर 0 एक्स इज इक्वल टू एल नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने लिया था 0 से लेके। अब आप देखो यदि आप 0 से लेते हैं तो ये 0 से मैक्सिमम 0 ही हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं लूँगी इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे। यहाँ खड़े हो जाओ आप, यहाँ खड़े हो जाओ, जब आप राइट की तरफ देखते हो तो अपवर्ड को आप नेगेटिव लेते हो, यानी नेगेटिव ऑफ आर बी माइनस इसका एरिया, ये तो वही निकलेगा एक्स, जैसे इसमें एक्स था, ये था, इसका एरिया जैसे पहले हम लोगों ने निकाला था, बस ये किस में चला जाएगा, अब अपना पॉजिटिव चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा, तो ये आ जाएगी अपनी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। अब इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ आप पुट करते हो तो आपकी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू यहाँ से ले रहे हो आप, यदि x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हो, इस पॉइंट पे हमने शेयर फोर्स देखना है, तो x की वैल्यू इधर आ जाओ, चाहे आप l पे आ जाओ, l बाई 2 पे आ जाओ, वही 0 आएगी यहाँ पे भी वैल्यू, लेकिन मुझे तो आर बी पे चाहिए, तो मैं x इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन में 0 पुट कर दूंगी, तो ये मेरी r नेगेटिव ऑफ आर बी, यानी कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ आर बी। ये देखियो आप, हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते, एल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से मैक्सिमम आ गया, यदि मैं एल लेती हूँ तो 0 टू 0 आ जाता है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि होगा भी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, वही आपका सबसे पहले मैंने बोल रखा है भी आप लोगों ने क्या बनाना है, ये जो भी आपका गिवन बीम है उसकी क्या लेनी है, हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेनी है, तो ले लो प्रोजेक्शन, आप ये ले ली प्रोजेक्शन, ये सी पॉइंट पे भी प्रोजेक्शन ले ली, तो ये देखो आप ये ले ली, यहाँ पे आर ए कितनी है आपकी, आर ए की वैल्यू आई थी डब्ल्यू एल बाई 4, ले लिया मैंने डब्ल्यू एल बाई 4, डब्ल्यू एल बाई 4 को आप कन्वर्ट करके उसमें टोटल लोड में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एल बाई 4, ठीक है। और इसको यदि मैं कौन सी बनेगी, पैराबोलिक बनेगी हमारा, ये कैसा बनेगा, पैराबोलिक, क्यों, मैंने बताया था ये सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री है, तो ये देखो आप, ये बन गया अपना पैराबोलिक, ये थोड़ा सा कर्व में है भाई, ठीक है, ये क्या है आपकी थोड़ी कर्व है, ये पैराबोला जा रहा है यहाँ से, देखो मैं इधर थोड़ा सा इधर समझा देती हूँ आपको, ये चीज़ बनी थी ना, ये आपका मिडिल पॉइंट था, इसका ये पैराबोला हो गया, ठीक है, इसका ये पैराबोला हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या, कौन सी शेप बन गई है, ये ऐसे पैराबोला की जो शेप होती है, मैं थोड़ा सा हो नहीं रहा अच्छे से, ये देखिए आप, ये पैराबोला हो गया, पैराबोला की शेप आपको आती है वैसे बनानी, ये आ गई, ठीक है जी। ये हमारी कैसी शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। इसके अंदर थोड़ा एक्चुअली मेरे पास पेंसिल वगैरह नहीं है, थोड़ा फ्री हैंड ही बना रही हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपका, इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स क्या है, 0 है, तो आपको पता है यदि इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स 0 है तो आपकी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बात याद रखना,